हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, कल मार्केट क्लोज होने के बाद इसके रिजल्ट्स आए थे जो कि एक्सपेक्टेड ही था कि अच्छे नहीं होंगे, लॉस होगा इन्हें, और वही देखने को मिला भी है। लेकिन दो तीन अच्छी खबर भी आई है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गिरावट है, तकरीबन 2-2.5% का डिक्लाइन हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 2% की गिरावट यहाँ पर है। 15 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने का ग्राफ देखोगे तो अप्स एंड डाउन ज़रूर है। हल्का सा मतलब यहाँ पर ग्रोथ आया, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई यहाँ पर। लेकिन एक साल में देखोगे तो हाँ, पैसा डबल ज़रूर करा है इसने। एक बड़ी रफ्तार आई थी, फिर कुछ गिरावट के साथ गुजरा भी था, बड़ी तेज़ी आई, और लंबे समय से भी यहाँ पर गिरावट चल रही है जब से टैरिफ इन्होंने बढ़ाया है। क्योंकि देखो, मार्केट ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि टैरिफ बढ़ेंगे, और उसी के चलते 12 रुपये से ये 18 पर गया भी था। बाद में जब खबरें आ गई तो वापस से यहाँ पर एक डिक्लाइन देखने को मिला। और देखो, पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया में अगर हम नज़र करें तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये ज़रूर हुई है कि जो मांगने वाले थे, डेट जो था इनका, कुछ कुछ डेट को इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट करा है। रिजल्ट्स के बारे में बात करें उससे पहले जो अच्छी खबर आई उसके बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया को मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में जगह मिल चुकी है। खबर लेटेस्ट यही है कि रेल विकास निगम को ऐड करा गया है मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में, लेकिन उसके अलावा 6 और कंपनियां ऐड हुई है जिसमें वोडाफोन आइडिया का नाम भी शामिल है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑयल इंडिया, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओरेकल फाइनेंशियल एंड जाइडर लाइफस्टाइल, इनको यहाँ पर जगह मिली है। और यहाँ पर अगर आप इनफ्लो की बात करोगे तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में जो इनफ्लो एक्सपेक्टेड है वो होगा $278 मिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। तो ये काफ़ी बड़ा इनफ्लो है, काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐड होने वाला है, और ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के वॉल्यूम्स को लेकर, तो आज बाजार खुला और जस्ट खुला है और 21 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग तो चल रही है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, छोटा शेयर है, बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी अवेलेबल भी है बाजार में, क्योंकि कई सारी शेयर्स की डंपिंग भी इन्होंने करी हुई है। तो बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इनका। और जब खबरें आती है तो कहीं ना कहीं उसके चलते एक मेजर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक कंपनी में अगर हम नज़र करने जाए तो देखिए, कंपनी जो है उसमें जो इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो नहीं पे कर रहा है। रीज़न क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करे, तो डिविडेंड पे करना कोई इसका तुक भी नहीं बनता है कि ये पे करेंगे। और जो इनके रिजल्ट्स आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड था भाई साहब, वैसे ही है। रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आया है। देखो, रेवेन्यू में ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर क्वार्टर से, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो टैरिफ बढ़े इसी क्वार्टर में है। तो सितंबर जो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर होंगे वहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रेवेन्यू में ग्रोथ। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो नुकसान हुआ है 6,432 करोड़ का, जो कि पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले कम ज़रूर है, और डिटेल में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करने जाए इनके रिजल्ट्स को लेकर, तो यहाँ पर जो इनकी टोटल इनकम हुई है वो 10,675 करोड़ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 10,513 करोड़ की, ये टोटल इनकम की हम बात करें, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, टोटल इनकम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो पिछले साल थी वो 10,590 करोड़ के आसपास की थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ आप कह सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में हल्का सा ग्रोथ है, बहुत ही हल्का सा ग्रोथ है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार इनके खर्चे कम हुए हैं। खर्चे जो हुए, हाँ देखो, हालांकि रेवेन्यू से ज़्यादा तो इनका खर्चा ही है, ठीक है। 17,145 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 18,430 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 18,190 करोड़ का था। अब जो खर्चे कम हुए हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी 2 खर्चे, वो है, एक है फाइनेंस कॉस्ट, वो तकरीबन इस क्वार्टर में हुई है 5,518 करोड़, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 6,280 करोड़ था, पिछले साल 6,400 करोड़ का था इनके फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब मतलब यही होता है कि जो कर्जा वगैरह इनको चुकाने हैं वो, और जो डिप्रिशिएशन अगर आप यहाँ पर देखते हो एक्सपांस, तो ये भी जो कर्जे को लेकर ही है, जो डेट ये लोग चुका रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर ही है। इंस्टॉलमेंट डेट कह लो जो चुका रही है उसको लेकर ही है। तो इस बार वो भी अगर आप देखो तो हल्का सा कम हुआ है, 5,225 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि इससे पहले 5,500 करोड़ हुआ करते थे।
लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कंपनी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा, वो डेट ही है, कर्जा ही है। जितना कंपनी कमाती है उन इनकम, उतना तो उनका कर्जे चुकाने में जाता है। 10,675 करोड़ की अगर इनकम कमाई है तो यहाँ पर 10,700 करोड़ के, सॉरी 10,000, यहाँ पर 700 करोड़ के आसपास का तो इन्होंने कर्जा ही चुकाया है। बाकी कॉस्ट तो अलग ही रही यहाँ पर। तो यही वजह है कि एटलीस्ट इनका फाइनेंस कॉस्ट और ये जो कर्जे वाला कॉस्ट, डिप्रिशिएशन जो है वो यहाँ पर कम होना चाहिए, वो यहाँ पर कम होना चाहिए। अगर ये कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो पैसा इन्होंने रेज करा था, इसके अलावा जो टैरिफ इन्होंने बढ़ाया है, उसके चलते जो रेवेन्यू इनके बढ़ेंगे, शायद उसका इस्तेमाल अगर ये अपने डेट को चुकाने में करते हैं तो चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर। और कुछ कुछ डेट को इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट भी करा हुआ है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो भी यहाँ पर बचेगा। तो नंबर्स देखोगे तो डेफिनेटली आप एक चीज़ क्लियरली आइडेंटिफाई करते हो कि जब इतना बड़ा डेट सर पे बैठा हो तो भैया उसी को चुकाने में बहुत सारा पैसा जा रहा है। इनका रेवेन्यू पूरा का पूरा उसी में जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन तो अलग से ही रहे यहाँ पर। और जहाँ तक मैनेजमेंट की कमेंट्री भी जानना ज़रूरी है, तो यहाँ पर देखो लॉस तो डेफिनेटली इनको हुआ ही है। और यहाँ पर देखा जाए तो इनके जो 4G सब्सक्राइबर है वो इन्होंने ऐड करे, ये अच्छी बात है। अब तक लूज़ कर रहे थे ये, 4G सब्सक्राइबर इनके ऐड हुए हैं। द 4G सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखो तो वो लगातार इनका ग्रो हो रहा है। इट इंक्रीज अगर आप देखोगे तो 126.7 मिलियन है, जो कि इससे पहले 122.90 मिलियन के आसपास के थे। टोटल सब्सक्राइबर अभी इनके 210 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन 4G सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसका सीधा मतलब यह है कि ज़्यादा पैसा देने वाले सब्सक्राइबर इनके बढ़ रहे हैं। इनका जो आरपूज है वो भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। और जहाँ तक कंपनी को लेकर देखें तो कंपनी के जो CEO है उनका ये कहना है कि पोस्ट द रीसेंट इक्विटी रेज वी आर इन प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग अवर 4G कवरेज एंड कैपेसिटी एज वेल एज लॉन्च ऑफ 5G। सम कैपेक्स हैज़ ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड एंड अंडर एग्जीक्यूशंस। तो यहाँ पर जो पैसा रेज करा था इन्होंने, तो उन्होंने यही कहा है कि 4G कवरेज को ये लगातार बढ़ा रहे हैं और 5G को भी लॉन्च करने वाले हैं। जिसका सीधा मतलब ये है कि जो ज़्यादा पैसा देने वाले कस्टमर्स हैं वो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर पाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें हो चुकी है और कुछ कुछ चीज़ें एग्जीक्यूशन में है, उनका ये कहना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे द 2 टॉप एग्जीक्यूटिव से द टेलकोज इज एंगेज विद द लेंडर्स टू सिक्योर डेट फंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन फॉर इस नेटवर्क एक्सपांशन। और जो इनका कैपेक्स होगा वो 50,000 से 55,000 करोड़ के आसपास का होगा, वो आने वाले 3 सालों के अंदर। पैसा भी रेज करे, हालांकि डेट के जरिए ही पैसा रेज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और रिसेंट टैरिफ जो बढ़ाए हैं कहीं ना कहीं उससे थोड़ी बहुत हेल्प इनको ज़रूर मिलेगी। और मुझे लगता है कि उसके चलते थोड़ा थोड़ा अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो शायद सितंबर जो क्वार्टर है उसे बढ़ना भी स्टार्ट हो जाए, शायद उससे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन देखते हैं कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी लॉस करे, कंपनी प्रॉफिट तो कर ही नहीं रही है। 25% एनालिस्ट की जो खरीदारी की यहाँ पर बात करें, फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो कुछ खास नहीं। हर क्वार्टर में 10,000 करोड़ के रेवेन्यू होते हैं और 6 और 7,000 8,000 करोड़ के लॉस होते हैं। लेकिन इस क्वार्टर में एटलीस्ट लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगेन उतनी भी अच्छी नहीं है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की 37.17% की होल्डिंग है, 6.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.77% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर आपको 5.89% की देखने को मिल रही है, जो देखा जाए तो 5.57 इससे पहले की थी। तो हल्की सी कह सकते हैं कि खरीदारी हुई है। प्रमोटर ने हल्की सी यहाँ पर बिकवाली भी करी हुई है जून और जुलाई के बीच में। हालांकि म्यूचुअल फंड ने खरीदारी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। ये जो अदर पार्टीज में आप 37.18% देख रहे हैं, उसमें से 33% जितनी क्वांटिटी गवर्नमेंट लेकर बैठी हुई है। वही एजिया ड्यूज का पैसा चुकाना था नहीं इनके पास, तो गवर्नमेंट को मजबूरी में इक्विटी एक्सेप्ट करनी पड़ी 10 रुपये के भाव पर। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने लगातार इनको पुश करा है ना पैसा रेज करने के लिए, वो हर कोई जानता है, ठीक है। और बाद में पैसा रेज भी करा, अभी डेट के जरिए और पैसा रेज करेंगे, कुछ सरकारी बैंकों से मिलने के चांसेस भी ज़रूर रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। और ओवरऑल जिस तरीके से इतने सारे टैरिफ बढ़ाए गए हैं, कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए टैरिफ बढ़ना एक अच्छी बात हो जाएगी। रीज़न ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास जो है वो दोनों चीज़ें हैं। उनके पास हाई बेस वाले कस्टमर्स भी है, लो बेस वाले कस्टमर्स भी हैं। जो छोटा रिचार्ज कराते हैं वो भी इनके पास है, और एटलीस्ट वो प्लान भी इनके मतलब जो पास है। जबकि अगर आप जियो की बात करोगे तो जियो में सारे प्लान्स महंगे हैं, ठीक है, सारे प्लान्स महंगे हैं।
वहाँ पर आपको इंटरनेट डेली का लेना ही पड़ता है, जबकि यहाँ पे कुछ कुछ प्लान ऐसे भी है जहाँ पर आपको मंथली का मतलब 4 GB 3 GB 6 GB वाला इंटरनेट भी आप ले सकते हो, ठीक है, और वो उसके चार्जेस कम होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है वोडाफोन के लिए, और मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। जहाँ तक देखा जाए तो लगातार डिक्लाइन ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट एक बेस बनना चाहिए। कंपनी डूबने वाली मुझे लगती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि इस कंपनी को कुछ हो जाए। लगातार खबरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि पैसा रेज करने को लेकर खबर आ सकती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने AGR-DUC के कैलकुलेशन को लेकर फिर से पिटीशन दाखिल करी है, उसको लेकर कोई कोई खबर आ सकती है यहाँ पर। तो ये खबरों का बाज़ा गर्म रहेगा यहाँ पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जब खबरें अच्छी आएगी तब चीज़ें अच्छी होगी यहाँ पर। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो लगातार डिक्लाइन ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सपोर्ट, एक बेस जो है वो यहाँ पर बनना चाहिए 13-14 रुपये के आसपास। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।